हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन देखने वाले हैं, आज जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसका चैप्टर्स का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, नाम है उस चैप्टर्स का। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की जो एप्लीकेशंस होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक की जो चार्ज हुआ है, इलेक्ट्रिक का जो करंट हुआ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ है। तो इन तीनों की आज बात करने वाले हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है और ऐसे ही पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ऐसे ही आपका ये चैप्टर्स पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे आज अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है, कैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले एक इसमें बहुत ही अहम रोल निभाता है वो चार्ज की बात देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं और नेगेटिव चार्ज देख। इसमें जब पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और जो आपके ग्रीन कलर के जो चार्ज होते हैं इसमें कुछ न्यूट्रल चार्ज भी होते हैं जिन्हें आप न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हो? जिन्हें न्यूट्रल चार्ज भी होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हो? न्यूट्रॉन्स बोलते हो। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसे आप प्रोटॉन्स बोलते हो और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसे आप इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। तो इसमें कैसे आपका जो अट्रैक्शन चार्ज होते हैं कैसे होते हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। चार्ज की बात करेंगे कि जब आपका अट्रैक्शंस कब होगा और रिपल्स कब होंगे। जब आपके जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्शंस किस किस पोजीशंस में, किस कंडीशंस में अट्रैक्शंस करेंगे और किस कंडीशंस में रिपल्स करेंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये मेन रोल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज में, ये मेन रोल इन्वॉल्व करता है। जब आपका एक आपका क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो और एक आपका नेगेटिव चार्ज हो, तब क्या होगा, तब इस कंडीशंस में आपका अट्रैक्शंस होगा। कैसा चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्शंस करेगा। या तो आपका नेगेटिव चार्ज हो और प्लस चार्ज हो, तब आपका क्या होगा? अट्रैक्शंस होगा। क्या होगा? अट्रैक्शंस होगा। या तो आपको प्लस प्लस चार्ज होने चाहिए या आपके माइनस माइनस चार्ज होने चाहिए, तब इस कंडीशंस में क्या होगा, आपका जो चार्ज होगा क्या करेगा? रिपल्स करेगा। क्या करेगा? रिपल्स करेगा, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव पॉजिटिव था, प्लस चार्ज था और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज था, माइनस माइनस चार्ज था। तो इस कंडीशंस में आपका रिपल्स चार्ज होगा। क्या हो जाएगा? रिपल्सन चार्ज हो जाएगा। और इस कंडीशंस में आपका अट्रैक्शन चार्ज होगा। तो इसमें जो मेन कंडीशंस थी इलेक्ट्रिक चार्ज में, किसमें? इलेक्ट्रिक चार्ज में, कि आपका रिपल्स कब होगा। रिपल्सन चार्ज जब लगता है, जो रिपल चार्ज होते हैं उनमें या तो प्लस प्लस होना चाहिए या माइनस माइनस चार्ज होने चाहिए। या तो प्लस प्लस चार्ज होंगे तब आपका रिपल्स होगा, या माइनस माइनस चार्ज होगा तब आपका रिपल होगा। अगर आपका प्लस और माइनस चार्ज है तब आपका इस कंडीशंस में क्या होगा, आपका इस कंडीशंस में अट्रैक्ट चार्ज लगेंगे। क्या लगेंगे? एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक के पास तो क्या आएगा, मेरे पास तो भाई प्लस है, एक का आएगा मेरे पास माइनस। तो इस कंडीशंस में आपका अट्रैक्शंस चार्ज लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं। इसे आप देखोगे इसमें क्या है, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अपन जब बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। किसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसकी? प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं अपने पास, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये क्या राइज करें, इनमें क्या राइसेस हो, इलेक्ट्रिक फोर्स राइज हो बिटवीन देम में, इन दोनों के बीच क्या होनी चाहिए। जब आपके प्लस, इसे आप क्या बोल दोगे, ये आपका माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये आपका क्या है, प्रोटॉन्स है। ये क्या है, आपका प्रोटॉन्स है। जिस पर प्लस चार्ज होता है उसे प्रोटॉन्स बोलते हैं और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे आप इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। तो कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऐसी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की जिसमें से क्या होना चाहिए, जो क्या दें आपको, राइसेस करें, इलेक्ट्रिक फोर्स राइसेस करें। इन दोनों के बीच क्या होने चाहिए, बिटवीन देम, इन दोनों के बीच किसके बीच, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करें, राइसेस बोले तो निकलें, उगें राइसेस करें इलेक्ट्रिक
जो फोर्स राइसेस करे उसे आप क्या बोल सकते हो, उसे आप इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसे आप? इलेक्ट्रिक करंट्स बोल सकते हो। किस कंडीशंस में इलेक्ट्रिक करंट्स बोल सकते हो? क्या कह रहा है? किस कंडीशंस में आप इलेक्ट्रिक करंट्स बोल सकते हो? तो कह रहा है दीज कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस में जब आपकी क्या होना चाहिए, आपके पास प्रोटॉन्स होना चाहिए। बोले तो प्रोटॉन्स क्या प्लस चार्ज होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स बोले तो नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। जब ये दोनों चार्ज होंगे और इनमें से क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स राइसेस करेंगी। क्या करेंगी? इलेक्ट्रिक फोर्स राइसेस करेंगी। क्या करेंगी? इलेक्ट्रिक फोर्स राइसेस करेंगी। क्या करेंगी? इलेक्ट्रिक फोर्स राइसेस करेंगी। ऐसी कंडीशंस को आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट्स बोल सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रिक करंट्स नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो। ऐसी कंडीशंस को आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो। किसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो? कह रहा है जब आपकी जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, क्या प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें से इलेक्ट्रिक फोर्स राइसेस करें। क्या करें? इलेक्ट्रिक फोर्स राइसेस करें इन दोनों के बीच में। तो कर रही है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स राइसेस कर रही हैं, क्योंकि आप जब देख रहे हो प्रोटॉन्स में से क्या हो रही हैं, जो आपकी प्रोटॉन्स में से चार्ज क्या हो रहा है, निकल रहा है। और कहाँ पर है, कहाँ पर जा रहा है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर जा रहा है। तो इस कंडीशंस को आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो कि एक करंट क्या निकाले, एक में से चार्ज निकले और एक एक चार्ज क्या करे, एक चार्ज को गेन कर ले। एक चार्ज निकाले और एक चार्ज गेन कर ले। बोले तो इसने क्या किसने चार्ज निकाले? बोले तो प्रोटॉन्स ने अपने चार्ज निकाले, जो फील्ड्स निकाली, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाली, और किसने गेन कर लिया? जाके इलेक्ट्रॉन्स ने गेन कर लिया। तो ऐसी कंडीशंस को आप क्या बोल सकते हो? ऐसी कंडीशंस को ही आप इलेक्ट्रिक क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो। एग्जांपल्स के लिए एक मैं बता देता हूँ कि ये एक जो बॉडी है ये सेड टू बी नेगेटिव चार्ज। एक जो बॉडीज क्या करती है, नेगेटिव चार्ज करती है और गेन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन्स करती है। जो आपकी बॉडीज होती है, बॉडीज वो क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को क्या करती है, नेगेटिव चार्ज करती है और क्या गेन करती है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन्स गेन्स करती है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे, किसकी, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसकी ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे तो उसकी कॉलम होती है। क्या होती है? कूलम होती है। क्या होती है? कूलम होती है। क्या होती है? कूलम होती है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की जब अपन बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी ऐसा यूनिट्स क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है? सी, जिसे आप कैपिटल सी से डिनोटेट करते हो, जिसकी कूलम होती है। ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आप झट से बोल दोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें से एक जो चार्ज होता है, बोले तो वो क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालता है और एक चार्ज क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर ले। इस कंडीशंस को आप क्या कर लोगे, इस कंडीशंस को ही आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दोगे। क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दोगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसने क्या किया, प्रोटॉन्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाली और किसने, इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर ली। इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली और किसने निकाली, प्रोटॉन्स ने निकाली। बोले तो प्रोटॉन्स ने क्या राइसेस किया इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या किया, इनने इलेक्ट्रॉन्स ने गेन कर ली। तो इस कंडीशंस को आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हो। तो आप सिंपल तो समझ चुके होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट्स की। जो इलेक्ट्रिक विद्युत करंट्स जो होते हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स की बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट्स की बात करेंगे तो आपको जो रेड कलर के जो चार्ज दिख रहे होंगे, रेड कलर के चार्ज कौन से हैं, आपके प्रोटॉन्स चार्ज हैं, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज हैं। जो रेड कलर के क्या है, प्लस चार्ज हैं, प्रोटॉन्स चार्ज हैं। और जो ब्लू कलर के जो चार्जेस दिख रहे होंगे आपको, जो ब्लू कलर के चार्ज हैं वो आपके कैसे हैं, वो कैसे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज गेन कर रहे हैं। तो जब अपन करंट्स की बात करेंगे, इसमें क्या हो रहा है,
प्लस चार्ज बोले तो आपके प्रोटॉन्स चार्ज कहाँ पर जा रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स पर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पर जा रहे हैं। तो इस कंडीशंस में आपका इलेक्ट्रिक करंट्स की बात हो जाएगी। इस कंडीशंस को आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट्स बोल सकते हो। कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो, ऐसा रेट फ्लो करे इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस पे, एक थ्रू एनी कोई से भी क्रॉस सेक्शंस पे ऑफ ए कंडक्टर के क्रॉस सेक्शंस पे जो ऐसा चार्ज फ्लो करे, इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा फ्लो करे किसी भी यूनिट टाइम में। कैसे, यूनिट टाइम में। उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप इलेक्ट्रिक करंट्स बोल दोगे। क्या बोल दोगे, उसे इलेक्ट्रिक करंट्स बोल दोगे। जो आई से डिनोटेट करते हो, आई क्या होती है आपकी, एक करंट्स होती है जिसमें क्या होना चाहिए आपका क्यू होना चाहिए अपॉन टैम होना चाहिए, क्यू होना चाहिए अपॉन क्यू टैम होना चाहिए। क्यू क्या दर्शाता है आपका, कॉलम क्यू क्या दर्शा देगा आपका, कूलम दर्शा देगा अपॉन सेकेंड्स, टाइम दर्शा देगा। ठीक है। क्या कह रहा है, कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है, तो आप झट से बोल दोगे कि इलेक्ट्रिक करंट्स में दो कंडीशंस होती है। मुझे दो कंडीशंस पता है जिसपे आपके क्या करते हैं, आपके प्रोटॉन्स चार्ज प्लस प्रोटॉन्स चार्ज क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, और जो नेगेटिव जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ब्लू कलर के इसमें चार्ज दिखते हैं, वो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, गेन करते हैं। नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, गेन करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। इस कंडीशंस में क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट्स होती है। और इलेक्ट्रिक करंट्स की जो एसआई यूनिट्स होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। जैसे आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, और इसकी 1 एम्पियर होता है। क्या, ये दोनों करंट्स की 1 एम्पियर होती है, जिसमें क्यू क्या होता है, कूलम होता है अपॉन क्यू का मतलब होता है चार्ज। चार्ज की जो यूनिट्स होती है कूलम होती है। चार्ज की क्या यूनिट्स होती है, कूलम होती है। तो जो आई इक्वल टू डेल्टा क्यू है आपका, आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू क्या दर्शाता है, चार्ज दर्शाता, चार्ज को डिनोटेट करता है, अपॉन डेल्टा टी क्या करता है, टाइम को डिनोटेट करता है। और 1 बोले तो ये 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, आई इक्वल टू 1 एम्पियर के बराबर। तो इसमें 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड्स बोले तो कूलम क्या होता है, कूलम एक चार्ज की एसआई यूनिट्स होती है, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट्स में दो कंडीशंस और होती हैं। एक आपकी एसी करंट्स होती है जिसे आप अल्टरनेटिंग करंट्स बोलते हो, एक आपकी डीसी करंट्स होती है जिसे आप डायरेक्ट करंट बोलते हो। तो इन दोनों करंट्स को और देख लेते हैं। देखो, डायरेक्ट करंट्स कौन सी होती हैं, जो डीसी करंट्स होती हैं उन्हें आप डायरेक्ट करंट कहते हो, जो एसी करंट्स होती हैं वो आप अल्टरनेटिंग करंट्स कहते हो। आपको डायग्राम से ही दिख रहा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट्स क्या है। जो एसी करंट्स होती है उसे आप अल्टरनेटिंग करंट्स बोलते हो। इसमें क्या रोल प्ले करता है, इसमें जो कूलम से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अपोजिट्स में करंट्स फ्लो करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स में करंट्स फ्लो करते हैं, उसे आप अल्टरनेटिंग करंट्स बोलते हो। और डायरेक्ट करंट्स वो होते हैं जो सेम एक ही रीजन्स में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, एक ही कंडीशंस एक ही साइड पर फ्लो करते हैं, उन्हें आप डायरेक्ट करंट बोल देते हो। और जो एक दूसरे के अपोजिट फ्लो कर दें उन्हें आप अल्टरनेटिंग करंट्स बोलते हो। तो सबसे पहले आप डीसी करंट्स की बात करेंगे। डायरेक्ट करंट्स की जब अपन बात करेंगे तो जो डायरेक्ट करंट होती है विच डज नॉट वेरी विद टेम्स, क्या होती है, ये टेम पे ज़्यादातर डिपेंड नहीं होती। डज नॉट वेरी विद डिफेंस बट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शंस, और ये डायरेक्शंस भी चेंज नहीं होती हैं, उसे आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट करंट बोल सकते हो। डायरेक्ट करंट्स बोले तो डीसी करंट्स की जब अपन बात करेंगे तो डीसी करंट्स क्या होता है, जो डायरेक्ट करंट होते हैं आपके, डायरेक्ट करंट में दो चीज़ें बहुत इन्वॉल्व होती हैं। वो कौन कौन सी दो हैं, एक तो आपका जो डायरेक्ट करंट होता है वो वेरी विद टेम के क्या होता है, डज नॉट वेरी विद टेम, टेम के अधीन नहीं होता, बोले तो टेम के अंतर्गत भी नहीं चलते हैं। जो डायरेक्ट करंट होते हैं वो टेम के अंतर्गत नहीं चलते, डज नॉट टेम बोल रहा है, डज नॉट टेम, टेम के अधीन भी नहीं चलते, और डायरेक्शंस के भी अधीन नहीं चलते, डज नॉट चेंज इन डायरेक्शंस, इसमें डायरेक्शंस भी चेंज नहीं हो और इसमें टाइम भी आपका समय चेंज नहीं हो, उसे आप क्या बोल सकते हो, उसे आप डायरेक्ट करंट्स बोल सकते हो, डीसी करंट्स बोल सकते हो। और आपकी जो एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट्स की जब अपन बात करेंगे तो करंट विद चेंज
इट्स डायरेक्शंस, इस करेंट्स में क्या होता है, डायरेक्शंस चेंज हो सकती है और आपकी टाइम इंटरवल चेंज हो जाए। कह रहा है ऐसी करेंट्स, बोले तो अल्टरनेटिंग करेंट्स की बात जब अपन करेंगे, किसकी बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करेंट्स की जब अपन बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करेंट्स में क्या दो कंडीशंस क्या होती हैं, अल्टरनेटिंग करेंट्स में आपका टाइम भी चेंज हो सकता है और आपकी डायरेक्शंस भी चेंज हो सकती है। तो टाइम भी चेंज कर दे और डायरेक्शंस भी चेंज कर दे उसे आप अल्टरनेटिंग करेंट्स बोल दो, और जिसमें डायरेक्शंस भी चेंज ना हो और टाइम भी चेंज ना हो उसे आप डीसी डायरेक्ट करंट बोल दो। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट्स में आपका एसी करंट और डीसी करंट क्यों ज़्यादा मायने रखता है, क्यों ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसका क्या मेन रीजन है, क्या मेन बोले तो इसका जो रोल है वो आपको पता चल गया होगा। कि जो डीसी करंट्स होता है, मुझे तो बस इतना पता है, आप झट से बोल दोगे कि डीसी करंट और एसी करंट्स क्यों इन्वॉल्व होता है, तो आप झट से बोल दोगे कि मुझे इतना पता है कि जो डीसी करंट्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, जिसमें टाइम आपका चेंज नहीं हो, डायरेक्शंस आपकी चेंज नहीं हो, उसे आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट करंट्स बोल सकते हो, डीसी करंट्स बोल सकते हो, और जिसमें आपका क्या हो, चेंज हो जाए, टाइम भी चेंज हो जाए और डायरेक्शंस भी चेंज हो जाए, उसे आप अल्टरनेटिंग करंट्स बोल सकते हो। ठीक है, ये आप कंडीशन समझ गए हो। अब आप क्या देखने वाले हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स और देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। किसकी बात करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की बात करेंगे, किसकी, इलेक्ट्रिक। जब आप पोटेंशियल्स की बात करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई है, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसमें कह रहा है कि आपका एक चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज क्या करेगा आपका, बोले तो एक बैटरी है, सपोज डेट एक बैटरी है और बैटरी से आपको क्या चलाना है, क्या बल्ब को क्या जलाना है, बल्ब को मुझे जलाना है, बल्ब में क्या लाइट प्रोड्यूस करानी है, बल्ब में लाइट्स को क्या करवाना, प्रोड्यूस करवाना है। तो इस कंडीशंस में आप कैसे उस लाइट्स को, बल्ब में कैसे लाइट लाओगे, मतलब कैसे उसमें लाइट्स प्रोड्यूस करोगे। तो इसमें एक जो बैटरीज है, बैटरी क्या करेगी, लिफ्ट चार्ज करेगी, क्या करेगी, बैटरीज लिफ्ट चार्ज करेगी टू हायर पोटेंशियल्स पर, कैसे, हायर पोटेंशियल्स पर। तो जो बैटरीज है इसमें जो प्लस चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज क्या होते हैं, प्रोटॉन चार्ज होते हैं। प्रोटॉन चार्ज क्या क्या करते हैं, प्रोटॉन चार्ज में से क्या निकल रहा है, हायर पोटेंशियल निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हायर पोटेंशियल निकल रहा है। और आपको ये कंडीशंस और पता होगी, माइनस चार्ज है बैटरी इसमें, तो माइनस चार्ज क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बोले तो आपके एक बैटरी इसमें से प्लस चार्ज निकले, ये किस कंडीशंस की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ये जो कंडीशंस इसमें पूछ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में आपने बल्ब को कैसे जलाया। तो सुनो, आपने एक बैटरी रखी, क्या आपके पास एक बैटरी थी, उसमें से क्या हुआ, प्लस चार्ज क्या कर रहे थे, प्लस जो चार्ज थे वो क्या कर रहे थे, उसमें जो फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या कर रहे थे, वो आउट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जा रही थी उसमें से, हायर पोटेंशियल कर रहे थे। वो चार्ज क्या कर रहे थे, प्लस चार्ज ऐड हायर पोटेंशियल चार्ज कर रहे थे, और जो माइनस चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन्स था, वो चार्ज क्या, लोअर पोटेंशियल्स। तो आपको ये पता होगा, एक कंडीशंस आप दिमाग में डाल दो, चार्ज के बोले तो चार्ज वाले रूल में एक कंडीशंस आप दिमाग में डाल दो कि जो प्लस चार्ज होता है वो भारी होता है, प्लस चार्ज भारी होता है और नेगेटिव चार्ज हल्का होता है। जैसे आप एक बैलेंस्ड होता है, बैलेंस बोले तो आपका जो तराजू होता है, तराजू में क्या होगा, आपकी जो हल्की चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, तराजू के ऊपर हो जाएगी, और जो भारी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, तराजू के नीचे हो जाएगी। तो जो भारी चीज़ है वो क्या करेगी, वो ये बोलेगी कि जो ऊपर जा रहा है, जो भारी चीज़ आपकी तराजू में नीचे हो गई है, तो आपके जो ऊपर जो जा रहा है, जो हल्की चीज़ ऊपर जा रही है, तो उससे ये कहेगी कि मेरा थोड़ा बहुत तुम ले लो तो तुम भी नीचे आ जाओ, क्या करेगी, मेरे में से थोड़ा बहुत उठा लो तो तुम भी नीचे आ जाओ। तो इस कंडीशंस में उसे नीचे जब भेजेगा तो वो थोड़ा बहुत
उठाएगा वो क्या उठा रहा है, वो चार्ज एट हाइयर पोटेंशियल हटा रहा है। कैसे चार्ज हटा रहा है, हाइयर पोटेंशियल चार्ज हटाएगा और नेगेटिव चार्ज को देगा। लेकिन इस कंडीशंस को देते देते उसे दिन रात सब बीत जाएगा, लेकिन वो अपनी बराबरी उससे नहीं कर पाएगा। अगर बराबरी हो गई तो रिपल्स हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस चार्ज हो जाएंगे, माइनस माइनस चार्ज हो जाएंगे, तभी तो आपकी बराबरी हो जाएगी। बैलेंस्ड कब होगा, जब अगर प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए तो रिपल्स हो जाएगा। इस कंडीशंस में आपकी अगर आपका फिर बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि बल्ब में दो चार्ज होते हैं, एक आपका प्लस चार्ज होता है जो प्रोटॉन्स होता है और माइनस चार्ज होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। इन दोनों कंडीशन से ही आपका जो बल्ब क्या होता है, बल्ब में लाइट पहुंचती है। इन दोनों कंडीशंस में ही बल्ब में लाइट पहुंचती है, क्योंकि जो प्लस चार्ज होते हैं वो चार्ज कैसा कर रहे हैं, हाइयर पोटेंशियल कर रहे हैं, और जो क्या होते हैं, जो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपके चार्ज लो पोटेंशियल कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशंस को ही आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। लाइट जल रही है तो कह रहा है जो बैटरीज पे क्या लगे हैं, लिफ्ट चार्ज लगे हैं जिसमें हाइयर पोटेंशियल हो रहा है। यही कंडीशंस में आपका जो बल्ब जल चुका है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल ईच कूलम हर कूलम ऑफ चार्ज पर ऐसे डिफरेंट पोटेंशियल होता है। कैसा होता है, डिफरेंट पोटेंशियल होता है। कह रहा है हर कूलम चार्ज पर डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होती है एट एडर एंड ऑफ द बैटरीज के एंड में। कह रहा है जो पोटेंशियल चार्ज की बात करेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो कूलम चार्ज होते हैं, कूलम चार्ज क्या करते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी करते हैं एट एदर एंड द बैटरीज पे। इस कंडीशन को ही आपकी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और आपका बल्ब जल जाएगा। क्योंकि बल्ब कैसा जला, क्योंकि बैटरीज में क्या थे, एक साइड क्या था, प्रोटॉन्स था, प्लस चार्ज था, एक साइड क्या था, नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स था। और जब इस प्लस चार्ज प्रोटॉन्स ने अपने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली, और इस चार्ज ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकली थी उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ले ली थी। और जो बैलेंस वाली कंडीशंस भी मैंने अच्छे से समझा दी है, तो आप बैलेंस वाली कंडीशंस को भी अपने दिमाग में डालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो यहीं पर फिनिश होता है, जो पार्ट फर्स्ट था वो यहीं पर फिनिश्ड हो जाएगा। और जो पार्ट सेकंड्स था जिसमें आप क्या देख लोगे, जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस देख लोगे। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई है, तो सॉरी मैंने आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा था, क्या कहा था आपसे मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन नेक्स्ट टॉपिक बोले तो नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे, जिसमें नेक्स्ट पार्ट्स में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लोगे, ओम लॉ ले लेंगे, और ओम लॉ में जो कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी होते हैं, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, इन्हें देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट्स में नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट पार्ट्स में नेक्स्ट अच्छा रहेगा। तो आपको जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा, तो आपको प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी बोले तो बहुत ही अच्छी कंडीशन से मैंने इन्हें समझा है आपको। ये चैप्टर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस का चैप्टर है, और इसमें पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड ऐसे करके अपन इस चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक करें।